ओम शांति। मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा, एक बाप की याद में रहने वाली सच्ची सेवाधारी हूँ, कर्म योगी हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते कि सारे विश्व वालों को समझाओ कि विश्व में शांति कब थी, कैसे हुई, किसने आकर स्थापन की। बाबा ने कहा उन्हें समझाओ, शांति स्थापन करने बाप आबू में आते हैं। चलो आबू में तुम्हें चैतन्य में तपस्या का मॉडल भी दिखाएंगे और स्वर्ग का मॉडल भी दिखाएंगे, कैसे तपस्या कर रहे हैं और कैसे छत पर स्वर्ग दिखाया है। बाबा कहते हैं वो मॉडल भी दिखाएंगे और फिर चैतन्य में कहाँ तपस्या की थी वो भी दिखाएंगे। तो यादगार भी और चैतन्य भी अगर प्रत्यक्ष हो जाए सबके सामने तो बाबा कहते बहुत बहुत भीड़ लग जाएगी। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को दिल से बाबा कहना है। अगर दिल से बच्चे मान करके बाबा कहते हो तो यही योग है, और अगर बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, ऐसे करके कुछ भी बोलते हो तो यही सेवा है। परंतु कुछ बच्चे दिल से बोलते मेरा बाबा, कई बच्चे दिमाग से बोलते। तो बाबा कहते दिल से बोलने वाले को वर्षे के रूप में खुशी और शक्ति मिलती है, और जो दिमाग से बोलते हैं उनको थोड़े टाइम बोलने तक खुशी मिलती है, सदा काल की नहीं। 17/9/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह राज तुम सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। प्रश्न है कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो भीड़ लग जाएगी। उत्तर है मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं, वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम वाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों ने योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आपे ही सिखलाते। यहाँ तो बाप सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है, वहां तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आत्माभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो आत्माभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारण करावे। बाबा ने समझाया वह लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब हुई?
किस प्रकार हुई वह कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की अब स्थापना हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे यह देलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व की शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का भी सैंपल चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है, तो उन्हों को बताना चाहिए। हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल यह लक्ष्मी नारायण है। फिर उन्हों की राजधानी भी देखना चाहिए, तो वह भी देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना। वह चलकर आबू में देखो, मनुष्य ही मूझ जाए यह फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, अगर समझ जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर हैं, पास में बैठे हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। बाबा ने कहा था जहां बुलावा हो वहां जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। यह आबू सबसे ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन थी उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। पहले तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो। तुम नहीं जानते इसलिए हम तुमको समझाते हैं। विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। नई दुनिया तो नहीं कहेंगे, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है ना। सभी नहीं जानते, ना बतलाते, ना समझ में ही आता। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा जिसको एडम भी कहते। ऐसी महिमा तुम सुनाएंगे तो सुनकर बहुत खुश होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो, चलो आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते, जिससे फिर विश्व के मालिक बने।
वह भी तुमको मॉडल दिखावे। सतयुग की तपस्या भी संगम युग की तपस्या भी दिखावे। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार भी दिखावे। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया उनका भी चित्र है। अम्बा का भी चित्र है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं है नहीं। 2 भुजाएं होती तुम आओ तो तुमको दिखाएं। वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही आकर सारे विश्व को बाप ने हेवन बनाया। सदगति दी आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो आबू में दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानते प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज थी। बोलो चलो आबू में दिखाएं। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है छत में। तुम ऐसा बना नहीं सकते तो यह अच्छी रीति बनाना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं ना, तो वह भी आकर के समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर होगा। जब कोई पूछते कि विश्व में शांति कैसे हो, तो सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं। तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी? चलो हम समझाएं, मॉडल आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति और सर्व की सदगति की है। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। भल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं व नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते हैं। जो भी जहां भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद के यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है और वैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते। कितने ढेर मनुष्य वहां जाकर इकट्ठे होते। इतनी बदबू गंदगी आदि होती, बात मत पूछो। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। यह सब दुख है ना। अकाली मृत्यु होती, वहां तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। यह सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप भर रहे हैं, बुद्धि में बिछा रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है। वह तो कहते 40,000 वर्ष और पड़े हैं। तुम तो बतलाते सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे। यह खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े समझ सकते। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं। सुनते हैं यह सब चल रहे हैं तो खुद भी चल पड़ते।
उनको बताते हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलता। बस बेड़ा पार है, भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख, यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा, यहाँ तुमको मिला 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं, कोई कहते साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौधा भक्ति करो, तो अच्छा जन्म मिलेगा, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन जाएंगे, अच्छा भक्त होगा, अच्छा जन्म मिल जाएगा। बाप है ही दुनिया बदलने वाला, यादगार खड़ा है बहुत पुराना मंदिर है। कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत करते हैं, परंतु वह शोभा कम हो जाती, यह तो विनाशी चीजें हैं। एक तो कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझो, बाकी यह जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि सब है वह कुछ भी नहीं है, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। यह समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी योग वाला चाहिए, तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। फिर बाप कहते अभी देरी है। अभी मान ले परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो फिर भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाएं, राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम डाल दिया जो अभी सांवरा है उसका। कितनी बड़ी भूल, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया। अब बाप समझाते यह पढ़ाई है मनुष्य को देवता बनाने की सोर्स ऑफ इनकम, इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को, मासी का घर थोड़ी है, सारी राजधानी बन रही है। जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां छत में राजाई दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते, देह अभिमान बहुत होता। देही अभिमानी कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा मिल जाएगा। वह तो पुरुषार्थ करते रहते, पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहते। फिर जब फेल होते तब कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पहली पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा, सेंसिबल बनना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है।
वरदान एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं और कोई दिमाग के नॉलेज से। जो दिल से कहते उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने का समय, खुशी होती सदा काल की नहीं। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। ओम शांति।